पार्ट और इस टॉपिक को यहाँ ख़त्म करता हूँ। मैं जिस्ट में जितना हो रहा है 5 दिन का और कंप्रेस नहीं किया जा सकता है जितना कंप्रेस। गुरुकुल मस्ट बी जीरो बजट। क्या बोला? गुरुकुल मस्ट बी जीरो बजट। नो दान धर्म का पैसा से बिल्डिंग, नो दान धर्म खैरात भीख का पैसा से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो नहीं है, लेकिन किसी का खैरात और दान से अपने ही दम पे होगा। पेड़ के नीचे गुरुकुल चलाएंगे लेकिन दान का बिल्डिंग नहीं, क्योंकि जब दान का दक्षिणा का पैसा आने लगेगा वहां पर पाप का भंडार बन जाएगा और वहां समस्या चालू हो जाता है। एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, किसी का भी खैरात का, दान का, भीख का, चंदा का, बिना मेहनत का पैसा हो सकता है बिल्डिंग बड़ा बड़ा हो जाएगा। बहुत से गुरुकुल में हुआ है, मार्बल मोजाइक चकाचक कोमड़ लग जाएगा, एसी फेसी भी लग जाएगा, लेकिन याद रखना कंक्रीट गुरुकुल वहां नहीं बन सकते हैं। और जीरो बजट में करोगे हो सकता है लेट हो, लेकिन जिस दिन फले फूलेगा राज करेगा उस दिन बहुत स्ट्रांगली हो सकता है। एक बात बताओ, दशरथ राजा के पास पैसा का कमी था? अपने बेटा के लिए अच्छा पढ़ाने के लिए 2-4 बस स्टूडेंट को बुला के ट्यूशन सेंटर खोल के गुरुकुल घर में ही खोल सकता था, नहीं। लेकिन राम को कहां भेज रहा है? गुरुकुल में भेज रहा है। जंगल जाओ, लकड़ी काटो, मिट्टी में मिट्टी बनो, खेती करो, जीरो आदमी। तुम राजा का बेटा भूल जाओ, यू आर नॉट राजा का बेटा। ये समझना है पहले। आप भी अपने बच्चों को अगर कल गुरुकुल में, अगर कहीं गुरुकुल पे इनकेस आप लोग नहीं बना पाते हो, देते हो, तो इस कंसेप्ट का गुरुकुल को चुनना कि तुम किसी ढाबा वाला अमीर आदमी का बेटा बेटी नहीं हो। कर्मयोग श्लोक संग्रह में पढ़ाते पढ़ाते मेरा गुरु निजानंद सरस्वती के पास एक बहुत अमीर घराने का आदमी आ गया। हम लोग बैठे थे, मैरिज कार्ड, शादी का कार्ड, हल्दी गुआ दिया। सबको नींद लग रहा है, क्लास बंद कर दूंगा अभी। नहीं तुम नहीं, दूसरा लोग, तुम अच्छा तो गुरुजी बोले क्या हुआ? नहीं मैरिज कार्ड मेरा बेटी का। बहुत प्यारा शिष्य था उनका, और गुरु तो गुरु है, किसी को दया नहीं करता और सबको दया करता है। कहाँ शादी कर रहे हैं? बोला वो सर दिल्ली का बहुत बड़ा अमीर खानदान से है, बनिया है, 57 नौकर हैं, 6 मोहल्ला बिल्डिंग है, 50-60 कार है, बड़ा इंडस्ट्री है। मेरा बेटी को कुछ भी काम करना नहीं पड़ेगा, बैठ के खाएगी, महारानी बनेगी। बोला बेटा इमीडिएट शादी कैंसिल कर, तेरा बेटी मर जाएगी। बोला क्या बोल रहे हैं? बोला हाँ, तेरा बेटी को वहाँ शादी दे जहाँ सर्स में पानी ढो के नदी से लाना पड़े, वहाँ शादी दे जहाँ ढेंकी कूट के भात खाए, वहाँ शादी दे जो अपने हाथ से बिना नौकर का खुद झाड़ू करे, वहाँ शादी दे जहाँ पर एक भी नौकर नहीं रहे और दिन सुबह से लेके शाम तक तेरा बेटी को मेहनत मेहनत और मेहनत करना पड़े। नारी शरीर, गंदा नाली का शरीर, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे दोस्त नहीं, मेरा गुरुजी बोल रहे हैं, ये शरीर जितना ज़्यादा पसीना बहाएगी निरोग स्वास्थ्यवान माँ बन के रहेगी। एक बच्चा नहीं 10 बच्चा जन्म लेगी। लेकिन अगर 54 नौकर है, सुख सभी एसी वेसी सब लगा है, बैठ के खाना है, बैठ बैठ के खाएगी, नौकर होकर सब कर देंगे, एक दिन गोल मटोल होकर फुतलू हो जाएगी, काम का न काज का दुश्मन अनाज का, और बीमार पड़ेगी, बेंगलोर बम्बे दिल्ली कलकत्ता का हॉस्पिटल दौड़ेगी। और उसका पति जब देखा कि बीमार औरत है तो नेचुरली फिर इलीगल रिलेशन होगा, कि पत्नी से सेटिस्फाई नहीं मिला, बाहर चला। बीमार औरत क्या करे? फिटनेस तो नहीं रहेगा। और कामगार औरत, कामगार लड़की देखना फिटनेस बढ़िया होता है।
इसलिए मैं जब कराटे सीख रहा था मेरा गुरु के यहाँ, तो जानते हो, थुतली फुतली केतली मैतली हडरी मडरी छडरी पडरी सब आते थे। और 5 साल क्लास कराटे का ब्लैक बेल्ट पाते पाते उनका फिजिक देखो, और जिन्नाल कामदेव का फोटो फिगर आ जाता था। इतना आकर्षण शक्ति, इतना बॉडी में लचीलापन, इतना फुर्ती और सुंदरता कराटे से, अस्त्र शस्त्र विद्या से एग्जैक्ट खाप में आ जाता था कि हाँ ये नारी शरीर। किससे? मेहनत से। हमारे गुरुजी भी 4-4 घंटा 5-5 घंटा मेहनत कराते थे। हम लोग का क्लास कॉन्फिडेंस क्या था जानते हो? कैसे पता चले कि कौन कितना मेहनत किया है? जो कराटे का घी देख रहे हो, ड्रेस घी बोलते हैं उसको, जब उसको खोलेंगे धूप के दिन में हो या ठंडा का दिन में, ऐसे निचोड़ेंगे, नीचे मग रहेगा, तो जिसका जितना मतलब पाव, आधा पाव, 1 किलो, 1 लीटर पसीना निकला, वो उस दिन बेस्ट। ये भी तो होता है किसी किसी का कम निकलता है ना रे, तुम कराटे क्लास किए कहाँ हो? अभी तो खाली आप लोगों को ये तो बॉडी का अपना अपना ना ये तो वार्म अप ही। तेरी भला हो जाए तेरा, यू डोंट नो। किसका नहीं निकले ना तो उसको भी चूस के निकालता मेरा गुरु। ऐसा नहीं है, उनके पास जाके एक पंच कर लोगे ना तो हो गया खेल। एक पंच कर लोगे ना हो जाएगा। खाली पंच का क्लास ले लेंगे ना तो वो हमारे पास जो मग था भी उसमें सब मेजरमेंट रहता था, ये कितना पसीना निकालेगा। ये भूल जाओ तुम्हारा शरीर से कम निकलता, उसका ज़्यादा निकलता है। नो, चैलेंज होगा आज बेटा, 1 लीटर निकलना है। पानी पीते रहो, करते रहो, पीते रहो, करते रहो। 1 लीटर हुआ देन यहाँ से जाओ। साउथ एशिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हम लोगों को जब भिड़ाना था ना, 9 घंटा का प्रैक्टिस, 9 आवर। वो हमारा गुरु भी छोड़ के नहीं जाते थे, क्लास में बैठे रहते थे। मेरा नाक का सवाल है बाबू, तुम जाएगा इंटरनेशनल लड़ने तब जाके हम लोग इतना सारा। और उस क्लास में दूसरा कोई अलाउड नहीं, वेरी पर्सनल क्लास, क्लोज रूम में प्रैक्टिस। उठ के खड़ा होने का दम नहीं रहेगा, पीछे से आके एक लात खींच के बोलेगा शरीर नहीं थका, मन थक गया है, उठ और मार। कल फाइटिंग में यही होगा, मार खा के गिरा रहेगा और उसके ऊपर जाके लड़ना है। तो वो जो मार्शल आर्ट ऐसा नहीं होता, ये जो हाथ उठ हिला दे के आप जो कर रहे हो, नहीं, प्रचंडता उसके अंदर रहता है। मरे पड़े हो दम नहीं है, हिला दे, एक लात बजेगा फिर उठ के लड़ेगा। और मेरा एक दोस्त है किशोर नायक बोल के, आजकल दिखाई नहीं दे रहा है कहीं। एक दिन वो क्लास में चला गया, मैं था, मेरा गुरु मेरे को एक किक मारे, 8 या 9 फुट दूर में जाके गिरा मैं, एक किक से। मतलब तुम लॉन्ग जंप करने से भी उतना दूर नहीं जाओगे। 9 फुट मतलब यहाँ से उतना दूर हो गया ना। तुमको अगर दौड़ के आओ, एक जंप मारो, 9 फुट नहीं गिरोगे। तो ऐसा टेक्निक से वो मेरे को मारे कि मैं 9 फुट एकदम मेजर करते रहे कितना फुट दूर में फेंकाया, ऐसा दारू वाला है ना, देख तो कितना फुट में गिरा रे। तो फिर बच्चे लोग और चौकर, वो बाड़ी सुता ला के नाचने लग गए सारा। कोई बोलता है 9 फुट, कोई बोला 8.5 फुट, कोई बोलता 8 फुट, बोला थोड़ा कम हो गया। ठीक है, तो ये लेवल का। तो इसमें क्या 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 कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? गुरुकुल मस्ट बी 0 बजट। ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं। कितना बड़ा बिल्डिंग है, नॉट गुरुकुल। कितना दान चंदा आ रहा है, नॉट गुरुकुल। दान चंदा आए भी बोल देना, वो उधर पंडित लोग बैठा है वहाँ दान दून कर दो, हमें नहीं चाहिए। हम घास का रोटी खा के भी करेंगे, लेकिन गुरुकुल 0 बजट। और घर बनेगा तो अपने दम पे, बच्चे मिट्टी से घर बनाएंगे, धान का खेती करके पुआल का ही कवर देंगे। अमीर लोग जैसे आया था वो मारवाड़ी, तुम्हारे लिए गुजरात भेजो, तुम बच्चों का हमारे गुरुकुल में जगह नहीं है। हमारा गुरुकुल 0 बजट। और हमारा गुरुकुल का सफलता कब? जब उल्टा गुरुकुल से माँ बाप को पैसा मिले, और वो एक क्लास से ही मिले। क्लियर? नहीं तो ऐसा गुरुकुल का कोई आवश्यक नहीं, चारों तरफ है।
15-16 हज़ार गुरुकुल ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, चोटी उटी रख के करो, मंत्र पढ़ो, पिला पिला पहनो। ओके, जाओ।